Okay, let us try example number 23 today. It is asking about shortest distance, यानी कि आपको shortest distance find करनी है. Example 23. Example 23. ठीक है. Example 23. देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन. ये कह रहा है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट. आपके पास पैराबोला है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ग्राफ कैसा होगा? अपवर्ड पैराबोला. y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मीन्स दिस. ठीक है, ये आपका पैराबोला है. y इक्वल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y. ये आपका पैराबोला है. ये कह रहा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ दिस पैराबोला फ्रॉम द पॉइंट 0, c. c आपको गिवन है कि वो ग्रेटर आर इक्वल टू c जो है, c इसने दिया है ग्रेटर आर इक्वल टू 1/2 एंड लेस आर इक्वल टू 5. ये गिवन है. और आपको 0, c कहाँ पे होगा जरा बताइए. 0, c आपको बोलना है 0, c पॉइंट कहाँ पे होगा. सबसे पहले x 0 है, y c है, तो x कहाँ पे 0 होता है? इस पे. हाँ, तो x 0 है, लेकिन दूसरा पॉइंट एक तो है 0, यहाँ पे है c, लेकिन c कह रहा है यहाँ से लेकर यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है. ठीक है, लेकिन x 0 दैट मीन्स y एक्सिस पे ही पॉइंट होगा. लेकिन 1/2 अगर यहाँ पे 1 है, अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे होगा 1/2 होगा ना. तो यहाँ पे होगा कहीं पे 5 फॉर एग्जाम्पल. c यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है क्योंकि यहाँ पे ये y का वैल्यू है, ये x का वैल्यू है. आपको समझ आ रही है मेरी बात? x अगर 0 है तो y एक्सिस पे होगा पॉइंट. ये पॉइंट है आपका. ये कहना y एक्सिस पे ये पॉइंट है, तो आपको बोलना है. और c मूव कर रहा है, c यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं पे भी हो सकता है. तो कह रहा है कि ऐसे लोकेट करो c को, ऐसे लोकेट करो. देखो क्वेश्चन क्या है. c को वहां पे रखना है इतनी सारी डिस्टेंस, सॉरी इस पॉइंट को यहां, क्योंकि यह पॉइंट यहां से लेकर यहां तक कहीं पे भी हो सकता है. लेकिन यह कहना है वहां पे रखो, ताकि यहां से लेकर यहां तक वहां पे रखो, ताकि उस पॉइंट की डिस्टेंस इस पैराबोला से, क्योंकि यह पैराबोला यहां से लेकर यहां तक है, मिनिमम पॉसिबल, शॉर्टेस्ट. क्योंकि मैं यहाँ पे भी रख सकता हूँ, फिर तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ज़्यादा डिस्टेंस होगी. मुझे लगता है अगर मैं यहाँ पे रखूँ या यहीं पे कहीं पे रखूँ तो यहाँ पे मिनिमम पॉसिबल है. आपको समझ आ रहा है? लेकिन क्या आप में से कोई बता सकता है कहाँ पे हो सकता है? ऐसी मुश्किल है. क्योंकि अगर आप कोई भी पॉइंट लेंगे यहाँ पे, कहेंगे वही मेरा 0, c है, मैं कहूँगा उससे नीचे क्यों नहीं. और फाइनली आपको c लोकेट करना, c होगा कैसा, मिनिमम पॉसिबल. फाइनली आपको डिस्टेंस भी बतानी है उस पॉइंट से इस पैराबोला तक, क्योंकि आप यहाँ पे भी ये पॉइंट रख सकते हो, फिर यहाँ से सारी उन सब में सबसे छोटी डिस्टेंस. क्योंकि अगर आपका पॉइंट यहाँ पे है कहीं पे, यहाँ पे, तो ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, ये भी इन सब में सबसे छोटी जो डिस्टेंस है वही आपको निकालनी है. क्वेश्चन समझ आया? आपके पास पैराबोला है, आपके पास ये पॉइंट है, इतनी ये क्या कहते हैं इसे, इंफॉर्मेशन है. आपको निकालना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. शॉर्टेस्ट या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब समझ आया? मिनिमम पॉसिबल. कि डिस्टेंस तो इस पॉइंट से वहाँ पैराबोला तक तो बहुत सारी डिस्टेंस, उनमें से सबसे छोटी जो होगी वही आपको निकालनी है. रखो और देखो मिनिमम कितनी होगी, वही तो आपको पता चलेगा ना. ये भी क्योंकि c का वैल्यू आप 1/2 दे सकते, c इज ग्रेटर इक्वल टू 1/2 है ना वहां पे. वो हम देखेंगे क्या आएगा, वो हम चेक करेंगे. अब देखो मैं कहूंगा कोई भी पॉइंट, क्योंकि हमेशा याद रखना जिंदगी में, क्योंकि आपने शायद स्ट्रेट लाइन्स आपकी सिलेबस में थी 11th में, लेकिन आप लोगों ने पढ़ी नहीं, वो दूसरी बात है. हमेशा याद रखना जब भी आपको कोई पॉइंट अगर लेंगे, हमेशा याद रखना कोई भी पॉइंट अगर आप एक कर्व पे लेंगे, क्या कोई भी पॉइंट मीन्स दिस, या आप लेंगे a, b. अगर आप कहेंगे सपोज ये पॉइंट इस कर्व पे है, यानी कि पैराबोला पे है, तो याद रखना वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप x और y की जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं.
ठीक। तो अगर आपको दूसरी बात, ये एक बात है, कोई भी पॉइंट लो किसी कर्व से, दैट मीन्स वो पॉइंट यानी कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट अगर आप इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे वो सेटिस्फाई होगी, यानी कि लेफ्ट साइड राइट के बराबर होगा। अब दूसरी बात यह है कि अगर आपको एक पॉइंट गिवन है, फिर कह रहा है कि इस पॉइंट की किसी कर्व से डिस्टेंस निकालो, किसी कर्व से डिस्टेंस। मेरी बात समझ रहे आप लोग? यहाँ पे है कोई भी कर्व, हमेशा याद रखें, यहाँ पे एक कर्व है, यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक। अब से मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक कोई अब डिस्टेंस निकालो, तो कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जाम्पल इसकी इक्वेशन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, याद रखना, इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है a, b। अब से मैं कह रहा हूँ कि डिस्टेंस निकालो, आप डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते, अगर ये पॉइंट होता और ये पॉइंट पता होता, लेकिन आपको पता ही नहीं, तो आप यहाँ पे ले सकते हो खुद पॉइंट, लेट C, D बी द पॉइंट विच लाई ऑन दिस करो, दैट मीन्स यहाँ पे जो है वो है C, D। और अगर आपने C और D लिया, x को ये वैल्यू दे सकते हो, y को ये इसमें, तो दैट मीन्स यहाँ पे आप लिख सकते हो x की जगह ये, y की जगह तो D इज इक्वल टू एफ ऑफ C। समझ रहे मेरी बात? ये बेसिक फंडामेंटल पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये अगर आपने ज्योमेट्री वहाँ पे कॉनिक सेक्शन पढ़ा होता या स्ट्रेट लाइन पढ़ी होती तब आपको ये सब आता है, लेकिन क्योंकि नहीं पढ़ा है तो अब मैं रिपीट कर रहा हूँ वो सब, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा इसी तरह, क्योंकि हमें ये पॉइंट पता है, ये है 0, C, राइट। अब यहाँ कर्व से निकालना, तो क्या लूँगा मैं? कोई भी पॉइंट, तो मैं लिखूँगा लेट, जिस तरह बुक वाले ने लिखा, लेट H, K बी एनी पॉइंट, बी हमें पता ही नहीं है कौन सा, बी एनी पॉइंट ऑन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। समझ आया? अगर ये पॉइंट इस पे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे है H, K, ठीक है, ठीक, राइट। तो दैट मीन्स ये पॉइंट इस पे है, तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये x का वैल्यू y का वैल्यू, करो सब्स्टिट्यूट, तो विच एम्प्लॉइज, ये है y का वैल्यू है x का, राइट, तो y की जगह देंगे k इक्वल टू एच स्क्वायर। कोई शक? क्योंकि आपने पॉइंट लिया है h। अब ये एनी पॉइंट है, मैंने लिखा एनी पॉइंट, एनी पॉइंट मतलब ये रिवॉल्व हो रहा है इस पे, सॉरी मूव हो रहा है इस पे, इधर उधर कहीं पे भी, वो फिर देखना है वो पॉइंट कहाँ पे लेंगे, ये पॉइंट कहाँ पे लेंगे, ताकि मिनिमम डिस्टेंस हो, ठीक है। ये पॉइंट कहाँ पे लेंगे, ये कहाँ पे लेंगे, ताकि उनके दरमियान मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस हो, ठीक। क्योंकि अगर आप कह रहे थे C को लेते 1/2, लेकिन यहाँ से कौन सा पॉइंट लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे, ये समस्या है, ठीक है। अब आपने के लिया है, के आ गया आपका H स्क्वायर, ठीक। अगर आपका ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट भी पता है, वो है 0, C, तो मैं लिख सकता हूँ लेट D बी द रिक्वायर्ड शॉर्टेज डिस्टेंस, हाँ, बी द रिक्वायर्ड, इसका नाम क्या रखा मैंने, D, क्या रखा, D। तो देयरफॉर D किसके बराबर होता है, डिस्टेंस फार्मूला, अंडर रूट ऑफ इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, याद है वो सब, यूक्लिड्स डिस्टेंस है ना। अगर आपके पास यहाँ पे कोई पॉइंट है A, B, यहाँ पे कोई पॉइंट है C, D, ठीक है। अगर आपको यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकालनी है, उसको हम D रखेंगे ना, तो हम लिख सकते हैं D होती है अंडर रूट ऑफ इससे माइनस ये या इससे माइनस ये का होल स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूँ सेकंड माइनस फर्स्ट का होल स्क्वायर या फर्स्ट माइनस सेकंड का, कोई मसला नहीं, प्लस D माइनस B का होल स्क्वायर। इसमें कोई शक? ये है ना, पता आपको 10th में पढ़ा है, लेकिन आप भूल गए हैं। इससे दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकालती है, दो पॉइंट्स के दरमियान, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ, निकालो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, तो H माइनस 0 का होल स्क्वायर, कोई शक, प्लस K माइनस C का होल स्क्वायर। समझ आया कैसे? दैट इज इक्वल अंडर रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस K माइनस C का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे, इसमें है K, इसमें है H, क्योंकि जब आप मैक्सिमम मिनिमम में हो, आपकी फंक्शन जो होते हैं वो एक ही वेरिएबल, y इज अ फंक्शन ऑफ x, लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें हैं, h भी है और k भी है। हम h को k में कन्वर्ट करेंगे या k को h में कन्वर्ट करेंगे, आप पे डिपेंड है। तो बेटर है कि अगर आप ये अप्लाई करेंगे, k के बदले क्या लिखेंगे, h स्क्वायर, k के बदले लिखें, या h स्क्वायर के बदले ही k लिखो, तो सारा k में ही कन्वर्ट होगा। ये रीज़न समझ आया मैंने क्यों किया इसे, क्योंकि मुझे असल में चाहिए y इज अ फंक्शन, क्योंकि जब आप मैक्सिमम में निकालते हो आपकी फंक्शन सिर्फ एक ही वेरिएबल में होती है, हाँ, दैट इज इक्वल टू, इसके बदले ये h स्क्वायर के बदले k, तो आएगा k प्लस k माइनस c का होल स्क्वायर, बिकॉज h स्क्वायर होता है k के बराबर, बिकॉज ऑफ दिस।
ठीक। नाउ योर डी इज दिस, डी इज ए फंक्शन ऑफ के। समझ आया? कोई शक है इसमें? सिंपल है ना? आपको गिवन है। अब देखिए यहाँ पे आपकी डिस्टेंस ये आ रही है, लेकिन आपको पता ही नहीं है के क्या है। मत पता है कि मैंने ऐसे ही लिया कोई पॉइंट एच कमा के, तो मुझे मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस चाहिए, तो मैं इसका डेरिवेटिव निकालता हूँ, मैक्सिमम मिनिमम यूज करता हूँ। जो वहाँ पे टेक्निक्स हैं वो यहाँ पे अप्लाई करूँगा। ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, रूट में फंक्शन है। अब देखिए अगर आपसे मैं ये कहूँ कि अंडर रूट एक्स की डिफ्रेंसिएशन करनी है, डी बाई डी एक्स, आप ये निकालो। अब क्या लिखते हो? 1/2 सबसे पहले, जो भी अंदर है उसका 1/2 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 1/2 एक्स रेज पावर माइनस 1/2, वो आएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स। यही आता है। अगर यहाँ पे एक्स को भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगी 1, वो हम लिखेंगे इंटू 1। समझो? वही मैं यहाँ पे यूज करूँगा। अब देखो डिफरेंशिएट, अब यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है? के। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू के, ठीक है। तो क्या आएगा? डी बाई, अब यहाँ पे हुआ ना मसला, इसलिए हम कैपिटल डी लिखेंगे इसका नाम, ठीक है। या डी डैश भी लिख सकता हूँ, इसने भी लिखा है डी डैश, तो मैं लूँगा डी डैश, क्योंकि हियर यहाँ पे याद रखना, हियर डी इज फंक्शन ऑफ के। इसका क्या मतलब हुआ? के इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डी डिपेंडेंट है। अब बिल्कुल ये समझो, ये एक्स है, ये वाई है। अगर y का डेरिवेटिव निकालते हैं, हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स, या लिखेंगे y डैश, या लिखेंगे कैपिटल डी वाई, तो मैं शॉर्ट में लिखूंगा डी डैश ऑफ डी डैश। डी डैश में इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू के। हाँ, डोंट गेट कंफ्यूज। तो दिस इज इक्वल, आप ये समझो के एक्स है आपका, सी कांस्टेंट है। सबसे पहले इसी तरह 1/2, राइट, अंदर है के प्लस के, ये समझो ये सारा एक्स ही है, एक ही एक्स है का होल, यहाँ पे स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे आएगा पावर में 1/2 माइनस 1 इंट डिफरेंशिएशन ऑफ, अंदर क्या है? अंदर क्या है? अंदर ये सारा है, दैट इज के प्लस के माइनस सी का होल स्क्वायर। कोई शक? दैट इज इक्वल टू, इसका मतलब हुआ क्या? इस क्वांटिटी का मतलब हुआ आपको डिफरेंशिएशन करनी है, डिफरेंशिएशन ऑफ डी विद रेस्पेक्ट टू के। समझ आया? इस डी डैश का मतलब हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ डी विद, क्योंकि असल में डी है। अब देखो यहाँ पे आपको पता है -1/2 आएगा, वो 1 नीचे आएगा तो रूट बनेगा, जिस तरह वहाँ पे किया 1/2 अंडर रूट। अब जो भी है वो वहाँ पे रखो, के प्लस के माइनस सी का होल स्क्वायर। कोई शक? इंटू, अब देखो ये डेरिवेटिव यहाँ पे सम है, इसकी अलग, इस सारे की अलग, तो इसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट क्या आएगी? 1, बिल्कुल। इसकी ये स्क्वायर है, डिफरेंशिएशन स्क्वायर क्या आएगी? 2x, तो आएगा 2 टाइम्स के माइनस सी का 2 - 1, फिर उसकी भी इंटरनल डिफरेंशिएशन, तो अंदर आएगा के की डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1, सी कांस्टेंट है तो 0। समझ आया? दैट इज इक्वल टू, ये 1 ही बनेगा, इसके साथ मल्टीपल यहाँ पे 1 आए तो बनेगा कुछ ऐसे ऊपर 1 + 2 टाइम्स के माइनस सी, क्योंकि यहाँ पे भी मल्टीपल, इसलिए मैंने ये सारा मल्टीपल किया इसके साथ, डिवाइड बाई 2 अंडर रूट ऑफ के प्लस के माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका डी डैश आ रहा है। क्या आ रहा है? डी डैश मीन्स डेरिवेटिव ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू के, ये आपका आ रहा है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, क्योंकि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, हम कह सकते हैं कि फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, लोकल मैक्सिमा मिनिमा, डेरिवेटिव क्या रहता है? क्या लिखते हैं हम? डेरिवेटिव क्या लेते हैं हम? अब क्यों नहीं ज्योमेट्रिकली याद रखते हो? सोचो ना, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या होता है डेरिवेटिव? अगर डेरिवेटिव एक्स हो रहा क्या होता है? किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। तो हम लिख सकते हैं फॉर लोकल मैक्स और मिन, यानी कि मिनिमा। ठीक है, डी डैश हम हमेशा 0 ही लेते,
समझ आया? पहले लिखो ये सारा जल्दी जल्दी।